अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो लॉन्ग में आता ही आता है आपके पास। तो थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लेते हैं वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। फॉर एवरी रियल नंबर x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एवरी इंटीजर n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर इज़ वन एंड ओनली वन रियल नंबर y सच दैट y पावर n इक्वल्स टू x। ये थ्योरम मैं साथ साथ ये जो रियल एग्जांपल्स होंगी उनके साथ भी बताऊंगा। ये वेरिएबल्स फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ साथ मैं नंबर्स की फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि नंबर्स में इस चीज़ को कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, और वो x ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्या है? x ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसे मैंने कहा कि वो सपोज 20 है, x क्या है? 20 है। एंड एवरी इंटीजर n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कोई भी एक इंटीजर है n ज़ीरो से बड़ा है, देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन रियल y सच दैट y पावर n इक्वल्स टू x, के लाजमी सिर्फ एक ही नंबर होगा जिसके ऊपर पावर टू लेंगे तो वो 20 के इक्वल आएगा। मतलब y पावर n, y सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा, एक ही y होगा जिसके ऊपर कोई भी पावर लूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफ़ा मैंने y की पावर कुछ y कोई नंबर था तो उसकी मैंने पावर ली 2 तो 20 आ गया, तो मुझे कोई एक और नंबर भी मिलेगा जिसकी मैं पावर टू करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट यही है कि y पावर n इक्वल्स टू x, के एक ही y मिलेगा जिसकी पावर n लेंगे, कोई भी पावर होगी तो वो उससे एक यूनिक नंबर आएगा 20। तो हमने मतलब प्रूफ ये करना है कि y इज़ अ यूनिक नंबर, y इज़ अ यूनिक नंबर, के y एक वाहिद अकेला नंबर होगा जिसकी पावर लेने से 20 आएगा। जैसे स्क्वायर रूट 20 है, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर लूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। इस स्क्वायर रूट 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे 20 मिले। तो हमने यही प्रूव करना है कि y इज़ अ यूनिक, y इज़ अ यूनिक whose पावर इज इक्वल्स टू दैट x। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके प्रूव करने के स्टेप बाय स्टेप काम है जी। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपके बाद में पता होना चाहिए कि ये आपके पास रेडिकल फॉर्म कह सकते हैं, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, तो हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ अ यूनिकनेस। हम दिखाएंगे कि वाई वाकई यूनिक होना चाहिए। तो हमने टेक क्या का टेक y1 y2 बिलोंग्स टू r, हमने कोई से दो रियल नंबर लिए, जैसे हमने y1 को 4 का और y2 को 5 का, सच दैट y1 इज़ लेस देन y2। ज़ाहिर बात है y1 का 4 है और y2 5 है तो y1 इज़ लेस देन y2 है। देन y पावर n इज़ लेस देन y1 पावर n इज़ लेस देन y2 पावर n। तो अगर मैं इन दोनों की पावर्स लेता हूँ, इनके स्केयर्स लेता हूँ, y1 का स्केयर लूँगा और y2 का स्केयर लूँगा, तो उनके जो नंबर्स आएंगे स्केयर्स वाले वो भी एक दूसरे से लेस होंगे। मतलब 16 लेस देन 25 होगा या नहीं होगा, यहाँ से यही बात कही है। देयर इज एट मोस्ट वन y बिलोंग्स टू r सच दैट, तो कहता है कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा y बिलोंग्स टू r करेगा, सच दैट y पावर n इक्वल्स टू x। कोई एक नंबर लाजमी होगा जिसकी पावर लूँगा y की तो एक नंबर आएगा x। ठीक है, दिस शो दैट y इज़ यूनिक। तो हमें 20 नहीं मिला, हमें y1 का स्केयर किया तो 16 मिल गया, फिर कोई एक और, फिर दूसरा नंबर जो था हमने सपोज किया उसका स्केयर करने से 25 मिला। तो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर लाजमी होगा जिसका स्केयर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 16 लेस देन 25 है, तो कोई ना कोई लाजमी ऐसा नंबर होगा जिसका स्केयर करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। सो देयर मस्ट वन एंड ओनली वन वाई सच दैट वाई स्केयर इक्वल्स टू 20। तो कोई ना कोई लाजमी ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्केयर करूँगा तो 20 आया। मैंने एक y1 लिया, उसका स्केयर किया तो 16 मिला, एक स्केयर करूँगा तो 25 मिला। तो कोई तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका मैं स्केयर करूँगा तो वो 20 आएगा। तो वही नंबर हम ढूंढना चाह रहे हैं कि वो कौन सा नंबर होगा जिसका स्केयर करूँगा तो 20 आएगा। हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ तक हमने यूनिकनेस दिखा दी। कैसे यूनिकनेस दिखाई कि हमने दो डिफरेंट नंबर लिए लेकिन 20 नहीं आया।
तो फिर हमने कहा कि वो फिर एक ही नंबर y होगा जिसका स्क्वायर करने से 20 आएगा। ठीक है, दिस शो दैट y1 इज लेस देन y2 एंड y1 स्क्वायर इज लेस देन y1 y2 स्क्वायर, सो द फंक्शन y power n is increasing, that prove uniqueness. Only one real number has a square exactly equals to 20। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यहाँ यूनिकनेस दिखा दी कि एक ही नंबर होगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते। अच्छा, अभी तक यूनिकनेस दिखाई, अभी तक हमने उसको प्रूव नहीं किया। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट ई बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स टी। ई के अंदर सारे के सारे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जो टी हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ई सेट के अंदर उनको हमने टी का है, और टी सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे बिलोंग कर रहे हैं सच दैट कि टी पावर एन इज लेस देन एक्स, टी पावर एन इज लेस देन एक्स के उसका पावर जब टी की ली जाती है तो वो एक्स से लेस रहते हैं। मतलब हमने ये कहा है, जैसे हमने एक्स को लेट किया गया हुआ है कि हम जैसे एक्स इक्वल टू 20 था, तो हमारे पास इस ई सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मैं स्क्वायर्स करूंगा, उन टी का स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा एक्स से लेस रहेंगे, मतलब वो 20 से क्या रहेंगे, लेस रहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हम आगे करना क्या चाह रहे हैं, एग्जिस्टेंस क्रिएट अ सेट ऑफ रियल, कि हम एग्जिस्ट करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, बल्कि उसके अंदर वाकई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो किसी न किसी एक नंबर से लेस रहेंगे। हम ये इस सेट को नॉन एम्प्टी दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस सेट को नॉन एम्प्टी दिखाऊंगा कि वाकई इसके अंदर ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर करने से वो एक्स से लेस रहते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने एक रियल नंबर ले लिया टी। अब टी सारे के सारे ई के एलिमेंट्स हैं, जेन में रखें आप, टी सारे के सारे ई के एलिमेंट्स हैं, और टी ऐसे हैं एक्स ओवर 1 + x की फॉर्म में है। टी हमने कोई एक ले लिया एक्स ओवर 1 + x, और टी ये 0 और 1 के बीच में है। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली है, तो 1/1 + 1 क्या होगा, 1/2 होगा। जारी बात है 0.5 हो जाएगा, टी 0.5 होगा, और 0.5 का मतलब होगा कि 0 और 1 के बीच में वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, और 1/1 + 1 होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 लेता हूँ और 0.5 0 और 1 के बीच में है, जैसे मैंने राइट साइड पे यहाँ पर लिखा भी है, अगर मैं उसकी पावर लेता हूँ टी पावर एन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर बात लिखी गई है कि अगर मैं फिर इस टी के पावर लूँगा एन तो वो लेस रहेगा टी से। तो कभी कभी यार मैं भी सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे 2 इज़ लेस देन 1 है, तो 2 की पावर मैं कोई भी लूँगा, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो नंबर 2 से तो छोटा नहीं होगा, वो तो 2 से बड़ा ही होगा, 4 ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब 2 एक नंबर है तो 2 का स्क्वायर करने से वो थोड़ी 2 से लेस होगा। तो यहाँ पर मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि जैसे टी पावर एन है, किसी नंबर का स्क्वायर लूँगा तो वो अपने स्क्वायर वाला नंबर इस नंबर से कैसे लेस रहेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक प्रॉपर्टी है, देख लें t = x/1 + x। यहाँ पर आप खुद देख लें कि जब मैंने t लिया 0.5, अब t 0.5 मैंने आपको बताया कि जब मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो 1/1 + 1 क्या बना, 1/2 बना, मतलब t 0.5 है, और वो 0.5 जो है 0 और 1 के बीच में है। जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, इस 0.5 का स्क्वायर लूँगा तो वो बनेगा 0.25। क्या बनेगा, 0.25, और 0.25 जब होगा, अब उसका करेंगे स्क्वायर लेंगे तो सारी बात है 0.25 जो है वो 0.5 से लेस है। 0.25 से लेस होने का मतलब क्या है कि टी पावर एन इज़ लेस देन टी है। तो यहाँ पर ये वाली बात जो थी फिर ट्रू हो गई कि हमने ऐसा टी लिया तो उसका पावर लेने से वो एक टी से लेस हो गया। और ई सेट के अंदर ऐसे ही तो एलिमेंट है आपके पास, ई सेट के अंदर ऐसे ही तो एलिमेंट है आपके पास कि उन टी का स्क्वायर करते हैं, उन टी की ऊपर पावर लेते हैं तो वो एक्स से लेस रहते हैं। ठीक है,
तो टी पावर एन इज़ लेस देन टी हो गया, एंड वी हैव टी पावर एन इज़ लेस देन एक्स, और हमें ये भी पता है कि टी की पावर अगर कोई भी लें और वो लेस देन टी है तो सारी बात है वो एक्स से भी लेस होगा। टी पावर एन इज़ अगर टी से लेस है और हमें पता है कि टी पावर एन जो है वो एक्स से भी लेस है, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में कहा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी जो है वो फिर ई से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि टी के ऊपर जब हमने पावर ली है, टी के ऊपर जब हमने पावर ली है तो वो एक्स से लेस रहा। वो किससे लेस रहा? एक्स से लेस रहा। ठीक है, अगर वो एक्स से लेस रहा है तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एलिमेंट्स, इस तरह का स्ट्रक्चर वो इस सेट से बिलोंग करता है कि ऐसे एलिमेंट्स तो हैं इस सेट के अंदर जिनका स्क्वायर करें, जो मर्जी पावर लें तो वो एक एक्स से लेस रहते हैं। ठीक है, तो टी बिलोंग्स टू ई कर गया एंड ई इज़ नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने एग्जिस्टेंस दिखा दी नंबर की कि वाकई हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करें और स्क्वायर करें तो वो एक्स से लेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये दिखा दिया कि हमारा ई सेट एम्प्टी नहीं है, ई के अंदर एलिमेंट्स हैं और वाकई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो एक्स से लेस रहते हैं। तो हमने एग्जिस्टेंस दिखा दी। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया कि टी सेट लिया था। ठीक है, टी स्क्वायर जो भी टी लेता हूँ उसका स्क्वायर करें तो वो हमेशा 20 से लेस रहेंगे, क्योंकि एक्स को हमने 20 कहा हुआ है। तो हम जो मर्जी ले लें, वन स्क्वायर वो 120 से लेस रहेगा, टू का स्क्वायर वो भी 20 से लेस रहेगा, और टी 4.3 है तो उसका स्क्वायर करें तो 20 से लेस रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल सिर्फ लिख के आपको बता दी है कि ऐसे नंबर्स भी हैं आपके पास जिनका स्क्वायर करें तो वो 20 से लेस रह रहे हैं। और मैंने ई सेट की एग्जांपल आपको बड़े डिटेल में समझा दी है कि ई सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे, मतलब टी थे, उसको वेरिएबल फॉर्म में बताया है कि टी के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका स्क्वायर ले रहे हैं तो हमेशा टी एक्स से क्या रह रहे हैं, लेस रह रहे हैं, तो ई नॉन एम्प्टी है। यहाँ पर हमने उसकी एग्जिस्टेंस दिखा दी कि ई एम्प्टी नहीं है, कि ई के अंदर, टी के इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो 20 से लेस रहते हैं, तो 20 से लेस रहते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट हैं? जैसे 1 2 4.3, तो ये वो एलिमेंट है जिनका स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 20 से लेस रहते हैं। ठीक है, तो ई के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं 1 2 4.3, और यहाँ पर यहाँ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 2 4.3 आ रहा है जो 20 से लेस रहते हैं जब मैंने ये वाला एक्स लिया। ठीक है, और राइट जो प्रूफ के अंदर बताया हुआ है उसके अंदर उसने वेरिएबल फॉर्म में बताया है कि टी आपके पास ऐसा है और इसका स्क्वायर करने से आपके पास वाकई वो एलिमेंट जो है वो एक्स से लेस रहे हैं और टी जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ तक हमने दो बातें अब कर चुके हैं। हमने यूनिकनेस भी दिखा दी है और हमने ये भी दिखा दिया है कि ये जो हमने सेट लिया है इसके अंदर वाकई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो एक्स से लेस रहते हैं, मतलब 20 से लेस रहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कहता है इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 1 + x, अगर टी ये जो है वो ग्रेटर हो 1 + x तो फिर क्या होगा? देन टी पावर एन इज़ ग्रेटर देन टी एंड टी इज़ ग्रेटर देन एक्स होगा, सो दैट टी डज नॉट बिलोंग टू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टी ग्रेटर है 1 + x से, मतलब 1 + x का क्या मतलब है? जारी बात है, एक्स अगर आपके पास 20 था तो एक्स से 20 से भी कोई बड़ा नंबर है, 40 है, तो जारी बात है जब मैं उसकी पावर लूँगा, टी की पावर में जब लूँगा अगर वो 20 से बड़ा होगा तो वो टी से तो छोटा ही होगा ना। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है कि राइट साइड पे मैंने आपको बताया कि मैंने सपोज किया कि टी आपके पास 22 है, मतलब एक्स से बड़ा है। ठीक है, 1 + x से बड़ा है, ये ऐसा नंबर है जो 1 + x से बड़ा है। 1 + x आपके पास क्या है जी? जैसे 1 + 20 से बड़ा है, ऐसा ही है ना? 1 + x मतलब 1 + 20, 21 से तो ये नंबर बड़ा है टी। ठीक है, अगर वो नंबर बड़ा है 1 + x है तो फिर जब मैं इस टी की पावर लूँगा, जैसे मैंने इस टी की पावर ली है 3, एन पावर लूँगा तो ज़ाहिर बात है वो नंबर टी से तो बड़ा ही होगा ना। जैसे 22 की पावर मैंने 3 ली है तो ज़ाहिर बात है वो इस टी से तो बड़ा ही होगा, और अगर इस टी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो इस 20 से भी तो बड़ा ही होगा। अगर वो बड़ा होगा तो वो फिर टी ई से तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ई के अंदर तो सारे के सारे वो नंबर्स हैं
जो 20 से लेस हैं, मतलब वो जो टी के अंदर तो सारे के सारे नंबर वो हैं जो 20 से लेस हैं, जिनकी पावर्स हम ले रहे हैं। तो अगर हम टी ग्रेटर देन 1 + x ले रहे हैं तो उसकी पावर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टी से भी बड़ा होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, टी एक्स से भी बड़ा बड़ा होगा। सो दैट यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है ई का कि उसकी पावर्स लेते हैं, तो पावर्स लेने के बाद वो एक्स से स्मॉल आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर टी ग्रेटर देन 1 + हमने एक्स लिया तो टी पावर एन लेने से वो टी भी टी से ग्रेटर हुआ, तो ऑटोमेटिकली फिर वो ग्रेटर हो जाएगा एक्स से भी। ठीक है, साफ पता चल रहा है ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये मैंने 1 + x लिया, ठीक है, 21, और 21 से कोई बड़ा नंबर लिया। ठीक है, मतलब t ग्रेटर देन 1 + x है ना, तो ये 1 + x था और ये नंबर t था। और जब मैंने इस t का स्केयर क्यूब लिया, ठीक है, जब मैंने क्यूब लिया तो जारी बात है वो इस t से तो बड़ा ही होगा, 22 से तो बड़ा ही होगा ना। और 22 भी फिर किससे बड़ा होगा, 22 का क्यूब जब लेंगे तो वो 20 से बड़ा होगा। तो वो जारी बात है ऐसा स्ट्रक्चर तो है ही नहीं हमारे पास ई में, क्योंकि उसमें तो 20 से नंबर लेस रहते हैं, तो टी ई से बिलोंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पर हमने यही कहा है कि टी ई से बिलोंग नहीं करेगा। दस 1 + x इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, क्योंकि हमारे पास ई के अंदर एलिमेंट सारे के सारे वो हैं जो 20 से लेस हैं। तो अगर 20 टी हमारे 1 + x जो है, जो 21 है, तो वो ज़ाहिर बात है इस इस सेट के जो एलिमेंट्स थे उसके अंदर जो एलिमेंट 20 था उससे बड़ा हो गया। तो 21 फिर इस सेट का क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ। ठीक है, सिंस ई इज़ नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव, क्योंकि सेट का जब अपर बाउंड मिल जाता है तो वो बाउंडेड अबव हो जाता है। जब वो बाउंडेड अबव हो गया देयरफॉर उसके अंदर सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। तो जो सुप्रीमम उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा हमने उस सुप्रीमम का नाम क्या रख दिया, वाई। तो वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ई हमारे पास जो है हमने क्यों दिखाया है, ये हमने इसी वजह से दिखाया है कि हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि वाई ही वो वाहिद नंबर है, वाई ही वो वाहिद नंबर है जिसका पावर एन ले जिसकी पावर एन लेने से हमें एक्स मिलने वाला है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने दो बातें सपोज करनी है। ठीक है, और वो कंट्रडिक्शन से सपोज होंगी, बजाय कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक जो है वो सारी बातें प्रूव करें। तो आप बेहतर है कि इसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद, ये इस चीज़ के बाद और इस चीज़ के बाद आप ये सब कुछ लिखने की बजाय सिंपल इतना सा इधर से इधर तक लिख दें तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे प्रूव होगी, उसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा टफ हो जाता है। आप इतना भी लिख दें तो वो भी आपके पास ट्रू होगा। तो ऐसा क्यों होगा मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूँ। तो ये लिखने के बाद आप क्या कहेंगे, ये जो मैंने बातें दो चार लिखी हैं एग्जांपल्स में यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि इफ़ वाई पावर एन इज़ लेस एज एक्स देन देर इज़ अ number just bigger than y whose power is still less than x, so y was not the least upper bound, that is a contradiction। अब ये कंट्रडिक्शन क्यों कह रहा है, क्योंकि अब ज़रा ऑब्जर्व एक बात जहन में आपने रखनी है कि इस सेट के अंदर हमारे पास वही नंबर्स हैं जिनका स्केयर करने से वो लेस देन एक्स आ रहे हैं। लेस देन एक्स का मतलब क्या है, वो 20 से लेस आ रहे हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए आपके पास मैंने सपोज लिया वाई, ठीक है, अज्यूम कर लें कि वाई 4.47 जस्ट बिलो स्केयर रूट 20। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्केयर रूट 20 का स्केयर करने से आपके पास वो 20 आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई और नंबर है। तो हम ज़रा ढूंढना चाह रहे हैं कि उस वाई जो सुप्रीमम है वो वो भी अगर उसका भी करें हम, तो उससे ज़्यादा बड़ा नंबर भी ले लें तो फिर भी वो 20 से लेस रहता है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा वो ज़रा देखते हैं। जब मैंने वाई लिया 4.47 था आपके पास, ठीक है, एंड ट्राई टू एच, एक मैंने एच नंबर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने जब प्लस किया एच के वाई के अंदर जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 4.471। ठीक है, तो जब हम इस नंबर का स्केयर करते हैं और स्केयर करें तो फिर भी वो लेस देन 20 ही रहता है। इसका मतलब क्या हो जाता है फिर, इसका ये मतलब हो जाता है कि वाई के अंदर जब मैंने एच को प्लस किया है
और एच को प्लस करने के बाद जब मैंने स्केयर किया है, तो स्केयर करने के बाद जो नंबर आया वो फिर किससे लेस रहा? 20 से लेस रहा। अगर वो 20 से लेस रहा है तो इसका मतलब है वाई प्लस एच, फिर ये जो वाई प्लस एच है वो मेरा ई से बिलोंग कर गया। किससे बिलोंग कर गया? वाई प्लस एच ई बिलोंग से कर गया। क्यों? क्योंकि वाई के अंदर ये जो सेट ई है इसके अंदर ऐसे ही तो नंबर है, इसके अंदर ऐसे ही तो नंबर है जो स्केयर करें तो वो एक्स से लेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक वाई प्लस एच नंबर, वाई के अंदर मैंने कोई और नंबर प्लस किया तो मतलब वाई तो चेंज हो गया ना। तो चेंज करने के बाद जब मैंने उस नंबर का स्केयर किया तो फिर भी वो वाई से लेस रहा, 20 एक्स से लेस रहा। तो एक्स के लेस रहा तो इसका मतलब वाई प्लस एच ई से बिलोंग कर गया। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि 4.471 जो आपके पास नंबर है वो ई से बिलोंग करता है। और ये जो वाई प्लस एच है, जो वाई प्लस एच है वो ग्रेटर देन वाई है। वाई प्लस एच ग्रेटर देन किससे है? वाई से है। सो वाई नॉट द लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि वाई का तो हमने सुप्रीमम कहा था, वाई का तो हमने सुप्रीमम सेट का कहा था, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीमम की बजाय क्या हो गया कि उसे एक और बड़ा नंबर भी निकल आया जो उसी से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो कंट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि वाई तो सुप्रीमम था, इसी वजह से ये बात कंट्रडिक्शन आई है। तो यही बात, अगर आप ये सारी बात इधर से इधर तक लिखने की बजाय ना, ये देखें सिंपल सी यही बात की गई है, आपको यही एंड पे नज़र आ रहा है वाई प्लस एच बिलोंग्स टू ई। अब इस इतनी बड़ी काम करने की बजाय आप ये सारा का सारा आप सिंपल सा ये लिख दें कि वाई पावर एन इज लेस देन एक्स, देन देयर इज अ नंबर जस्ट बिगर देन वाई, जस्ट बिगर देन वाई, और साथ ये भी लिख देने लेट वाई प्लस एच, लेट वो नंबर क्या है वाई प्लस एच है हुज पावर इज स्टिल, के वो जो पावर इज स्टिल मतलब वाई प्लस एच पावर एन, वो जो पावर की बात स्टिल लेस देन एक्स और वो एक्स से लेस रही है, सो वाई वाज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड, और वाई फिर लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा और वो कंट्रडिक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमने कंट्रडिक्शन दिखा दी कि वाई पावर एन इज लेस देन एक्स तो है, ठीक है, तो वाई हमारा लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, वाई हमारा लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। ये तो इस बात को कंट्रडिक्ट कर रहा है, ये तो इस बात को कंट्रडिक्ट कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर ये इस बात को फोर्सेस करें, अब ये आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर हमने क्या कि चलो y पावर n इज ग्रेटर देन x, अब y पावर n ग्रेटर देन x वाली कंट्रडिक्शन उसमें ये दिखाएगा कि y पावर y माइनस k जो है वो भी आपके पास कोई इस तरह की सूरत हाल कंट्रडिक्शन की बनती है। वो क्या बनती है? एग्जाम्पल नंबर 2 में बताएगी, मैंने बताया आपको। तो ये सारी की सारी ये दूसरी बात इधर से इधर तक प्रूव करने के बजाय आप सिंपल सी स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख दें, ये वाली, कि y पावर n is greater than x, then there is a number just smaller than y। y से स्मॉलर नंबर क्या होगा? अगर y है तो y से स्मॉलर नंबर क्या होगा? y माइनस के होगा। सारी बात है, y में से कुछ माइनस कर देंगे तो वो y से छोटा ही होगा ना। वो स्मॉलर नंबर बेसिकली y की बात, y माइनस के की बात हो रही है। उस पावर इज स्टिल ग्रेटर देन x, तो जो y माइनस के है ना उसकी जो पावर है आप जब लेते हैं कोई भी तो वो ग्रेटर देन एक्स रहती है। वो किसे रहती है? ग्रेटर देन एक्स रहती है। और ये बात फिर कंट्रडिक्ट कर जाती है हमारे पास। वो कैसे कंट्रडिक्ट करती है वो ज़रा हम एग्जांपल में देख लेते हैं। ये देखें, वाई हमारे पास 4.48 था, फिर हमने कहा ट्राई के, हमने एक के लिया और मैंने उसमें से क्या किया? वाई माइनस के कर दिया, वाई में से कुछ माइनस कर दिया तो वो 4.479 आया। और जब मैं इसका जब स्केयर करता हूँ, स्केयर करने के बाद मेरे पास ये नंबर आया और ये 20 से बड़ा था। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि 4.479 तो वो तो इसे बिलोंग ही नहीं करता। 4.479 वो तो बिलोंग ही नहीं करता y माइनस के, मतलब y माइनस के बिलोंग ही नहीं करता। बट देयर इज बट इट्स लेस देन y, जो ये y माइनस के है वो ई से बिलोंग करता ही नहीं है। अगर वो ई से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा देखें, अगर वो ई से बिलोंग नहीं करता तो एंड इट इज़ लेस देन y, और y माइनस के y से स्मॉल है, सुप्रीमम एलिमेंट था y, सुप्रीमम सबसे बड़ा सेट था, तो उससे छोटा एलिमेंट तो जरी बात है उसका स्केयर करने से वो 20 से लेस रहना चाहिए था, y से स्मॉल नंबर,
क्योंकि वाई सेट का सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम से छोटे वाले नंबर जो होंगे तो उसका ऑटोमेटिकली स्केयर एक्स से लेस होना चाहिए था ई सेट के लिए। तो यहाँ पर सूरत हाल क्या बनी कि वो तो 20 से बड़ा हो गया, लेस देन वाई, यहाँ यही बात की जा रही है। एंड इट बाउंड्स ऑल ऑफ ई फ्रॉम अबव, तो ये तो बात ये है कि वो सारे के सारे तो ई से अबव चले गए एलिमेंट्स। बट दिस इज कंट्रडिक्शन दैट फैक्ट दैट वाई इज द लीस्ट अपर बाउंड, वाई तो लीस्ट अपर बाउंड था, बिकॉज अ स्मॉलर नंबर वाई माइनस के वुड सर्व एज एन अपर बाउंड। तो यहाँ तो ये बात पता चल गई कि वाई माइनस के अपर बाउंड है। हम यहाँ बात ये पता चल रही है कि वाई माइनस के अब भी अपर बाउंड है। वाई माइनस के अगर अपर बाउंड है तो फिर वाई तो सुप्रीमम ना आ रहा। ठीक है, तो ये तो मसला बन गया, तो ये कंट्रोडिक्शन आ गया। तो फिर एक ही सूरत हाल बन जाती है कि आपके पास वाई पावर एन लेस देन एक्स रहता है और वाई पावर एन ग्रेटर देन एक्स रहता है। तो फिर एक ही सूरत हाल है कि वाई सुप्रीमम होगा। कब सुप्रीमम होगा? क्योंकि हमने जब वाई को सुप्रीमम कहा है और हमने कहा है कि वाई पावर एन अगर मैं लेता हूँ तो वो एक्स लेता है, ये बात गलत हो जाती है कि अगर वाई सुप्रीमम हो उस सेट के हिसाब से तो वाई पावर एन लेस देन एक्स नहीं हो सकता, कंट्रडिक्शन आ जाती है। और फिर हमने कहा कि अगर मैं वाई की पावर एन लेता हूँ, वाई की पावर एन लेता हूँ और वो अगर एक्स से बड़ा, तो एक्स से बड़ा रहता है, तो अगर ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ उस सेट के हिसाब से, तो फिर भी मेरे पास कंट्रडिक्शन आती है, गलत बात एक निकल आती है। तो ना वाई पावर एन ग्रेटर देन एक्स है, ना वाई पावर एन लेस देन एक्स है। ठीक है, उस सेट के रिस्पेक्ट से, तो फिर एक ही बात बात जाती है कि वाई पावर एन इक्वल्स टू एक्स होगा, कि वाई की जब मैं पावर लूँगा तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू एक्स होगा। ये थ्योरम था। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट कर लें, चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।